Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने ऑलरेडी दो टाइप्स पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 3, जो कि इस फॉर्म का होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म की पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं? तो यहाँ पर स्क्वायर का टर्म होगा तो यहाँ पर लीनियर टर्म होगा। अब ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, वो इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जस्ट इसका जो है ना ये स्ट्रक्चर समझना होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर लीनियर टर्म होगा। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? इसमें जो ये लीनियर टर्म है इसको उठा के हम क्या कह देंगे? y कह देंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स कह देंगे इसको। तो इसकी जगह तो मैं y पुट कर लूँगा, लेकिन अब एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर लूँ? तो वो वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी होगी। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अब जो मैंने y के सपोज किया हुआ है इसका मैं स्क्वायर लूँगा बोथ साइड का, देन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये y स्क्वायर बन जाएगा और ये एक्स प्लस वन और एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इससे लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 8th में 7th में, कि ये कौन सा फार्मूला बन गया? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए की जगह एक्स और बी की जगह 1 ओवर एक्स। तो अब इस पर ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हमने अप्लाई करना होगा। तो ए प्लस बी फार्मूला ओपन कर लो तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इस तरह आ जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह क्या है? 1 ओवर एक्स है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2 और फिर a और फिर b। तो ये 2ab वाला टर्म बन गया। तो इसमें एक्स एक्स कैंसिल आउट ऑफ होके एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बन जाता है। तो इसी वजह से ये फार्मूला यहाँ पर नीचे हमने ओपन कर लिया है। तो वाई स्क्वायर तो अपनी जगह लेफ्ट हैंड साइड पर, और ये जो ओपन कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। अब इसे 2 को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँ तो वाई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर राइट हैंड साइड पर अपनी जगह पर रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई, जिसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? वाई स्क्वायर माइनस 2। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा? ए अपनी जगह, तो ए अपनी जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा? वाई स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, प्लस बी अपनी जगह, और इसको मैंने y कहा था तो इसकी जगह y आ जाएगा, प्लस सी अपनी जगह और इक्वल टू 0 अपनी जगह। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया y में। अब एक को हम वाई स्क्वायर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टराइजेशन जो भी मेथड उससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 7, 8, 9 सॉल्व करने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप का जो कि हमारे पास है एक्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 0। पिछली स्लाइड में जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया वो जनरल फॉर्म का था, वहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ था ना, यहाँ पर नंबर है। तब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? इसमें जो लीनियर टर्म है इसको हम y कह देंगे, तो उसको मैंने y कह दिया। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का मैंने स्क्वायर ले लिया, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, और ये वाई स्क्वायर आ गया राइट हैंड साइड पर। तो इसको ओपन करके मैंने पिछली साइड पे बता दिया कि किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट होके 2 रह जाएगा। अब मैंने फाइंड आउट करनी है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर की, तो 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर इज इक्वल, इसकी वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2। अब ये x प्लस वन एक्स की जगह y पुट कर लो इस इक्वेशन में, ये जो क्वेश्चन है इसमें, और एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर माइनस 2 पुट कर लो। तो 3 अपनी जगह, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2। अब ये 3 वाई स्क्वायर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। अब माइनस 16 अपनी जगह, और एक्स प्लस वन एक्स की जगह वाई प्लस 26 अपनी जगह इक्वल टू 0 अपनी जगह। अब 3 को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 वाई स्क्वायर, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो माइनस 6, माइनस 16 को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो माइनस 16, और प्लस 26 अपनी जगह। अब 3 वाई स्क्वायर अपनी जगह। अब इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट इसका करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो माइनस 16 वाई आ जाएगा, इसके बाद फिर ये माइनस 16 और प्लस 26 एक दूसरे के करीब ले आओ, तो माइनस 6 यहाँ पर प्लस 26 यहाँ पर। अब ये बात जहन में रख लो कि साइन तभी चेंज होता है जब आप इक्वलिटी की राइट और लेफ्ट साइड पर किसी चीज़ को शिफ्ट कर रहे हो।
अब मैंने इक्वलिटी की सेम साइड पे जो है ना कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो इसलिए -6 को मैंने -16 के इस तरफ लिख लिया, लेकिन इसका साइन मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि ये इक्वलिटी के उस पार नहीं जा रहा, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं ये काम कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं ये साइन चेंज नहीं करूँगा। बाज़ दफ़ा बच्चे ये साइन चेंज कर लेते जो कि गलत है। तो 3y² अपनी जगह -16y अपनी जगह 26 -6 से +20 आ जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया y² में, y की वेरिएबल में। तो अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। 3 × 20 से आ जाएगा 60, तो इस तरह के दो नंबर ढूंढ लो जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 60 आ जाए और एडिशन सब्ट्रैक्शन से -16 आ जाए, तो हमारे पास है 6 और 10। 6 और 10 को मल्टीप्लाई कर लो, -6 और -10 को, तो ये आ जाएगा +60 आंसर। और अगर ऐड कर लूँ तो -16 आता है, तो मतलब ये हमने ठीक लिखा है ये इक्वेशन। तो अब इनमें से कॉमन निकालो और इन दोनों में से कॉमन निकालो। इन दोनों में कॉमन है 3y, तो ये आ जाएगा y-2। इन दोनों में कॉमन है -10, तो ये आ जाएगा y-2। अब दोबारा इन दोनों में क्या कॉमन है, y-2 कॉमन है, तो इसको मैंने यहाँ पर एज टेज लिखा हुआ है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर लो, ये वाला स्टेप नहीं है, ये वाला स्टेप, ये कंप्लीट एक स्टेप है लेकिन थोड़ा नीचे आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो अब इन दोनों में y-2 कॉमन है, तो ये y-2 कॉमन ले लिया, तो 3y और -10 रह गया, तो यहाँ पर 3y -10 रह गया और इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 का टर्म मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो ये स्टेप हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब ये कि या तो y-2 इक्वल 0 है या 3y -10 इक्वल 0 है। तो y को अब राइट पे शिफ्ट कर, -2 को राइट पे शिफ्ट कर दो तो 2 बन जाएगा। अब 10 को राइट पे शिफ्ट कर दो, 3 से डिवाइड करो तो y की वैल्यू 10/3 बन जाएगी। लेकिन अगेन इक्वेशन x वेरिएबल में गिवन था, तो मैंने वैल्यू हमेशा x की फाइंड आउट करनी होगी, तो इसी वजह से y की जो वैल्यू मैंने सपोज की तो वो दोबारा पुट कर लूँगा, क्योंकि y मैंने किस चीज़ की सपोज किया था, x+1 और x के, तो y की जगह दोबारा अपनी वैल्यू पुट कर लो, x+1 और x यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये बन जाएगा, ये इक्वेशन ये बन जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को नंबर वाइज सॉल्व करना होगा क्योंकि मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो इसका क्या मेथड होगा, ये डिनोमिनेटर का टर्म मैंने यहाँ से ख़त्म करना होगा, तो सारा इक्वेशन जो है ना मैंने इसको x में मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में x पड़ा हुआ है, तो x यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, x यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो और x यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x² बन जाएगा और ये 2x बन जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है x² + 1 = 2x। अब इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर लो तो x² + 1 - 2x = 0 बन जाएगा। तो अगर इसको मैं रीअरेंज करूँ, पहले स्क्वायर का टर्म फिर लीनियर टर्म फिर कांस्टेंट टर्म, तो x² - 2x + 1 बन जाएगा। अब अगेन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो सकता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए, ऐड करने से -2 आ जाए, तो -1 और -1 है। तो अब इनमें से कॉमन निकालो, इनमें से कॉमन निकालो, इनमें से x कॉमन है तो यहाँ पर x - 1 बच जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन है, तब जब माइनस निकलता है तो साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये प्लस माइनस बन जाएगा और x - 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब अगेन इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x - 1 कॉमन है, तो x - 1 को कॉमन निकालो तो दोबारा क्या रह जाएगा, x - 1 यहाँ पर दोबारा रह जाएगा, तो ये स्टेप बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि या तो x - 1 = 0 है या ये x - 1 = 0 है, तो वो दोनों लिख लिए। अब इनको राइट पे शिफ्ट करो तो x की वैल्यू 1 और 1 आ जाएगी। अब ये दूसरा इक्वेशन अभी रहता है तो इसको भी सॉल्व करना है, तो सेम मेथड से अब यहाँ पर ये इक्वेशन अगर मैंने सॉल्व करनी होगी तो डिनोमिनेटर में 3x पड़ा है, तो 3x यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, 3x यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो और 3x यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3x × x 3x² बन जाएगा। यहाँ पर 3x कैंसिल आउट के 3 × 1 बन के 3 बन जाएगा और यहाँ पर 3 कैंसिल आउट हुआ है, तो ये x मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो ये बन जाएगा 10x। अब वही दोबारा सेम रिपीटिशन, इसको रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 3x² - 10x + 3 बन जाएगा। अब अगेन फैक्टराइजेशन से मल्टीप्लिकेशन से +9 आ जाए और एडिशन से -10 आ जाए, तो वो -1 और -9 है। अभी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि मैं फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो पहले फैक्टराइजेशन वाली वीडियो मेरी देख लो, तो फिर यहाँ पर तुम लोगों का कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तब इनमें से सिर्फ कॉमन निकाल लो तो फाइनल मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3x - 1 = 0, x - 3 = 0।
तो अगेन 1 को राइट पे शिफ्ट करके 3 से डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू 1 और 3 बन जाएगा, और अगर 3 को मैं राइट पे शिफ्ट करूँ तो x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट में कितने आंसर आ जाएंगे? 1। ये 1 तो रिपीट हुआ है ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो सोल्यूशन सेट में हम रिपीटेशन नहीं करते, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होती। तो एक बार 1 लिख लिया, दूसरी बार 1 और 3 लिख लिया, और तीसरी बार 3 लिख लिया। तो 1 1 और 3 और 3 ये इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर x प्लस 1 और x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर मिस किया गया है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर पड़ा है। अब इसमें यहाँ पर स्क्वायर मैंने लिख लिया, सही है। अब इनमें डिफरेंस ये है कि पिछली क्वेश्चन में यहाँ पर अंदर स्क्वायर हुआ करता था, यहाँ पर नहीं है, बाकी सेम वही क्वेश्चन है। तो ये उससे सिंपल है, वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ये उससे आसानी से हल हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं x प्लस 1 और x को y कह दूँ, तो ये x प्लस 1 और x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो स्क्वायर का टर्म है नहीं, तो मुझे स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो इसकी जगह भी y पुट कर लूँगा, इसकी जगह भी y पुट कर लूँगा, तो ये टर्म बन जाएगा y स्क्वायर और ये माइनस 10y और प्लस 16 इज इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि x प्लस 1 और x को मैंने y की सपोज किया हुआ है। ये थोड़े एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये 1 और x अलहदा है, ये 1 और x अलहदा है। अब इनको रीअरेंजमेंट करके वाई स्क्वायर माइनस 10 प्लस 16 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दो नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशन से प्लस 16 आ जाए और एडिशन से माइनस 10 आ जाए, तो माइनस 2 और माइनस 8 है, इनमें से कॉमन निकाल के हमारे पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इनको राइट पे शिफ्ट कर दे, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहाँ पर y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब अगेन मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो y की वैल्यू दोबारा से हमने पुट करनी होगी। तो y मैंने x प्लस 1 और x के इक्वल लिया था, तो x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, या x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, क्योंकि इस y की जगह भी मैंने वैल्यू पुट करनी होगी। अब अगेन इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरह के पिछली स्लाइड्स में मैंने सॉल्व किया था। इसको अगर सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर में x पड़ा हुआ है, तो हर एक टर्म के साथ x मल्टीप्लाई कर लो तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इसको रीअरेंजमेंट करके फिर इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लो, तो x की दो वैल्यूज आ जाएगी 1 1। अब ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसको भी अगर मैंने सॉल्व करना है तो x डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो हर एक टर्म के साथ x मल्टीप्लाई कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8x बन जाएगा। अब इसको रीअरेंजमेंट करके पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 हो जाएगा। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन से ऐसे दो नंबर जिसके मल्टीप्लिकेशन से 1 आ जाए और एडिशन सब्ट्रैक्शन से माइनस 8 आ जाए, तो ऐसे नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन से नहीं होता, तो इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लिया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए आपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो इसलिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो ए की जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस 8 हो जाएगी और सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यूज मैंने लिखी, ये हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें से जस्ट वैल्यू पुट कर लो। वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 60/2, यहाँ तक सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अगर 60 को मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूँ, सही है। अब आप लोगों ने 15 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लिया, तो इसका अब ये मतलब है कि 15 को अलहदा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ और 4 को अलहदा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ। तो इसका तो स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपनी जगह हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टेप आया हुआ है इस स्टेप से। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन है, 8 और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 8 की जगह 4 रह जाएगा और ये 2 निकल जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 बच जाएगा और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होके जस्ट ये रह जाएगा, तो इसलिए इसके x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की दो वैल्यूज ये आ गई और दो वैल्यूज ये आ गई, तो सोल्यूशन सेट में लिख लो, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया है। सोल्यूशन सेट में रिपीटेशन नहीं होती, तो इसलिए हम x की वैल्यू जस्ट 1 एक ही लिख लेते हैं। अगर अलग अलग हो तो फिर हम दोनों लिखेंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पर अलग अलग नहीं है, रिपीट हुई है, तो इसलिए सोल्यूशन सेट में एक बार लिखना होगा। लास्ट क्वेश्चन इस मेथड का करते हैं। अगेन उस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर लीनियर टर्म है, तो x माइनस 1 और x को लेके हमें y कह दूंगा। अब इसमें थोड़ा आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी होगी। अब अगर मैंने x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
तो यहाँ पर अभी ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। तो उसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस 2 लिखा है। अब इसको राइट पे शिफ्ट करो तो y स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा। तो इसकी जगह y स्क्वायर प्लस 2 पुट कर लो और इसकी जगह y पुट कर लो और ये माइनस 4 अपनी जगह, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट के वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। फिर फैक्टराइजेशन सॉल्व करके वाई की एक वैल्यू -1 आ जाएगी, दूसरी 2 आ जाएगी। अगेन मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो y की जगह दोबारा वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी होगी, जो कि x -1 और x के मैंने इक्वल लिया था। तो यहाँ पर भी x -1 और x, यहाँ भी x -1 और x, तो एक -1 के इक्वल आ जाएगा, एक 2 के इक्वल आ जाएगा। अगेन इसको अलहदा से सॉल्व करना होगा, इसको अलहदा से सॉल्व करना होगा। और मैंने ये यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में ये वाला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होता है, ये मैंने सॉल्व किया है। और फिर ये वाला इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व किया है। इसमें थोड़े स्टेप मैंने अवॉइड किए हैं, जस्ट स्लाइड में मेरे पास जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आसानी से हो जाएगा। अगर तुम लोगों को यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -1 है। जस्ट इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये वैल्यूज मैंने पुट कर ली, तो ये चीज़ बन गई। अब इसको सॉल्व करके दे हैं तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये माइनस आके यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होकर +4 बन जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से 4 आ जाएगा, तो ये 4 और ये 4 ऐड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखा है। ये माइनस माइनस प्लस होकर +2 बन जाएगा, तो यहाँ पर +2 मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, तो वही पुराना तरीका है कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 2। हाँ जी, और तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब स्क्वायर रूट का 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपनी जगह। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से जस्ट कॉमन निकालो, इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल के फिर इस नीचे वाले 2 के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चीज़ बच जाएगी। तो x की 2 वैल्यूज ये आ जाएगी और x की 2 वैल्यूज ये आ गई थी। तो इसको सोल्यूशन सेट में लिख लो, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस फॉर्म की भी समझ आ गई होगी। अगर इसमें स्टिल आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, मैं जस्ट एक क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल में करवाता हूँ, और फिर जो बाकी क्वेश्चन होते हैं मैं वो जल्दी जल्दी से करवा देता हूँ, क्योंकि ये बातें बार बार रिपीट हो रही है, फैक्टराइजेशन बार बार रिपीट हो रहा है, और एक क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ जाए तो मेथड भी बार बार रिपीट होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं आ जाए सामने, तो मैं फिर वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं ये समझ आप लोगों को आ गई होगी। स्टिल अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को उसका रिप्लाई दूंगा। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।